वेलकम स्टूडेंट इन टुडेज क्लास। पिछले वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे? सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का फॉर्मूला ये डायरेक्ट फॉर्मूला तो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, आज ये डिराइव करके बता रहे हैं। तो एक बार स्टूडेंट जरा फिगर समझ लें तो फॉर्मूला आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये मैंने बहुत सारे रेसिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्ट करके रखे हैं, R1, R2, R3, Rn। स्टूडेंट सेल पहले की तरह भी जैसे सीरीज में था, करंट आई। अब यहां ध्यान देंगे स्टूडेंट कि करंट आई जब यहां से फ्लो किया तो जब ये यहां पहुंचा तो बहुत सारे पाथ्स हैं, मतलब बहुत सारे रास्ते हैं करंट जाने का। इसमें भी जाना है, इसमें भी जाना है, इसमें भी जाना है, सब में जाना है। तो अब जितने पाथ्स होते हैं स्टूडेंट, करंट उतने पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये आई कई पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, I1, I2, I3, In। देखिए यही डिफरेंस हो गया। सीरीज में क्या था स्टूडेंट? एक सिंगल पाथ था तो सबसे सेम करंट गया। पैरेलल में कई पाथ है तो करंट क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट हो गया। बेसिक चीजें ध्यान रखनी है। और दूसरी बात इसमें स्टूडेंट कि आप अगर देखें तो पैरेलल के सारे रेसिस्टेंस डायरेक्ट सेल से जुड़े हुए हैं। आप गौर करिए, इसका भी इंड एकदम डायरेक्ट सेल से, तो इसका भी इंड डायरेक्ट सेल से, उस तरह से इसका भी इंड सेल से, तो इसका भी इंड सेल से। तो पैरेलल में क्या होता है स्टूडेंट कि सारे रेसिस्टेंस का जो कनेक्शन होता है वो सेल से डायरेक्टली होता है। अब सेल से डायरेक्टली होने के कारण सबको पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल सेम मिलता है। तो ये पैरेलल की प्रॉपर्टी हो गई इसमें कि सारे रेसिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सेम। और इसमें तो सारे सेल से ही कनेक्टेड हैं तो सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेल वाला ही हो जाएगा। तो ये पैरेलल की पहचान हुई स्टूडेंट कि if all resistances have same potential difference, they are must connected in parallel। उल्टा भी बोल सकते हैं कि if two or more resistances are in parallel, they must have same potential difference। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इस बार सीरीज में हम लोगों ने सबका भी निकाला था, इस बार तो भी पता है सबका, सेल वाला ही है। तो इस बार आई निकालेंगे। कैसे निकालेंगे स्टूडेंट? V इक्वल टू क्या होता है? IR। I इक्वल टू क्या होगा यहां से? तब V को इधर ले आइए तो IV बाई R। अब इसका करंट निकालेंगे तो V बाई R1। देखिए I1 V बाई R, इसी फॉर्मूले पे इसका निकालेंगे। V तो सब में भी ही लेना है। फर्स्ट का निकालेंगे तो R1, सेकंड का निकालेंगे R2, थर्ड का R3, N का Rn। तो सबका करंट फाइंड कर लिए। और करंट जैसे उसमें ऐड किए थे भी को सबका, इसमें इसको ऐड कर देंगे तो LHS में ऐड हो गया I1, I2, I3। जो I3 में बोलता हूं आपको दिखता नहीं है तो ये मत समझिएगा कि सर आप I3 लिखे नहीं है, बोलते हैं। तो ये डॉट 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 रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट कि सब है उसमें, आपके पास जितने भी रेसिस्टेंस है सब। तो ये LHS वाला एक साथ ऐड हो गया और ये RHS वाला टर्म एक साथ ऐड हो गया। अब ये स्टूडेंट जितने भी पार्ट हैं ये तो आई से नहीं डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, तो सबको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? आई। भी को इधर ले आएंगे तो आई बाई भी हो जाएगा। और भी कॉमन हो गया तो अंदर क्योंकि सबसे भी हटा दीजिए, 1 बाई R1, 1 बाई R, ये सब बचेगा। अब भी इधर आ गया स्टूडेंट तो फिर से समझ लीजिए, V इज इक्वल टू IR। भी को उधर ले जाइए, R को इधर लाइए तो 1 बाई R हो जाएगा I बाई, यानी I बाई भी को 1 बाई R लिख सकते हैं। और ये EQ क्या है स्टूडेंट? इक्विवेलेंट। टोटल करंट बाई टोटल वोल्टेज, तो यहाँ 1 बाई टोटल रेसिस्टेंस। टोटल भी आप लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट एक ही मतलब। तो ये पैरेलल का फॉर्मूला डिराइव हो गया। तो क्या किया हम लोगों ने? पहले सबका करंट फाइंड कर लिया। कैसे? V बाई पोटेंशियल डिफरेंस बाई रेसिस्टेंस करके। फिर LHS को एक साथ ऐड, RHS को एक साथ ऐड।
ये पूरा मिलकर के बन गया आई, भी आ गया इधर, और आई बाई भी को क्या लिख दिए 1 बाई आर क्यूब। तो सीरीज भी क्लियर, पैरेलल भी क्लियर। अब आइए इन दोनों फॉर्मूले का यूज कैसे किया जाता है ये हम लोग देख लेते हैं। तो बढ़ते हैं इसके क्वेश्चंस की ओर। अब स्टूडेंट ये है कि if 3 रेसिस्टेंसेस ऑफ वैल्यू 2 ohm, 3 ohm and 4 ohm are first connected in parallel, then in series, find the equivalent resistance in each case. स्टूडेंट 3 रेसिस्टेंस है, 2 ohm, 3 ohm और 4 ohm। एक बार सीरीज में कनेक्ट हुए हैं और एक बार पैरेलल में। तो दोनों ही केस में बताना है इनका टोटल रेसिस्टेंस। तो सीरीज में तो सिंपल है स्टूडेंट, फॉर्मूला आप जान रहे हैं कि सारे को ऐड कर देना है, R1 R2 R3। तो R1 2, R2 3 और ये 4, तो 9 ओम हो गया स्टूडेंट। सीरीज तो सिंपल है, सबको जोड़ दीजिए। थोड़ा सा पैरेलल में ध्यान रखना है। पैरेलल में क्या है कि ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है। तो ध्यान क्या देना है स्टूडेंट, ये देख लीजिए आप, 2 3 4, सबका एलसीएम लेंगे 12 आ जाएगा। तो 6 3 4 जा 12, 4 3 जा 12। अब स्टूडेंट ये 1 बाई आर इक्विवेलेंट जो आपका आएगा 6 4 10 3 13 बाई 12। तो यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, आप इस तरह से फॉर्मूला लगाते चले आ रहे हैं तो ये आपका आंसर नहीं हुआ, ये 1 बाई आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट हुआ। अब यहां से हम लोग कैलकुलेट करेंगे आर इक्विवेलेंट। तो कुछ करना नहीं है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो 13 इंटू आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 12। तो आर इक्विवेलेंट 12 बाई 10 ओम। ये थोड़ा सा लास्ट में ध्यान रखना। तो आप ये कह लीजिए कि जो 1 बाई आर इक्विवेलेंट आएगा कैलकुलेट करके पैरेलल में, उसी को उल्टा कर दीजिएगा तो आर इक्विवेलेंट। तो गलती कहां होती है ना स्टूडेंट, लोग क्या करते हैं कि यहाँ 1 बाई आर इक्विवेलेंट लिखने के बजाय इधर सही लिखते हैं, लेकिन यहाँ डायरेक्ट आर इक्विवेलेंट लिख देते हैं और आंसर ले आते हैं 13 बाई 12। तो पूरा आपके पास पूरी जानकारी होते हुए भी प्रॉब्लम आपका गलत हो जाएगा और मार्क्स आपका कट जाएगा। तो इस मिस्टेक पे ध्यान रखना है, यहाँ आर इक्विवेलेंट नहीं 1 बाई आर इक्विवेलेंट लिखना है। और लास्ट में जब 1 बाई आर इक्विवेलेंट फाइंड हो तो उसको अपोजिट कर देना है, तो वो निकल जाएगा आपका आर इक्विवेलेंट। तो आइए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। ये स्टूडेंट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत फेमस है, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। तो इसको ध्यान से समझना है कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं और क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि अ वायर ऑफ रेसिस्टेंस आर, एक वायर है स्टूडेंट, वायर बना देता हूं मैं, और इसका रेसिस्टेंस है आर, कट इनटू 5 इक्वल पार्ट। इसको 5 इक्वल पार्ट में क्या कर दिया गया स्टूडेंट, कट कर दिया गया। तो यहां पर समझेंगे स्टूडेंट, आर पूरा का रेसिस्टेंस था और 5 इक्वल पार्ट में ये काट दिया गया। तो आप जानते हैं आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, पूरा इतना था तो आर अब इतना इतना हो गया, 5 इक्वल पार्ट। तो सब का रेसिस्टेंस स्टूडेंट आर बाई 5 आर बाई 5 आर बाई 5। ये बताता है स्टूडेंट कि जिस रेशियो में एल डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो आप देखें लेंथ 5 इक्वल पार्ट में बट गया, एल बाई 5 एल बाई 5 एल बाई 5 एल बाई 5 एल बाई 5। तो रेसिस्टेंस भी कितने इक्वल पार्ट में बटेगा, 5, आर बाई 5 आर बाई 5 आर बाई 5 आर बाई 5 आर बाई। क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर देता, 6 पार्ट तो आर बाई 6। आगे बोला कि ईच पार्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सारे पार्ट को स्टूडेंट किसमें कनेक्ट कर दिया गया, पैरेलल में। तो ये 5 पार्ट मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया।
और सब के रेसिस्टेंस कितने हैं, R/5 आप जान रहे हैं। आगे कह रहा है स्टूडेंट, इफ द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज R', इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना है, R'। तो निकाल लीजिए, इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आप जानते हैं, सेम है सब स्टूडेंट। तो क्या बताए थे, पहले वैल्यू लिख लेना है और फिर नंबर लिख लेना है, 1 2 3 4 5। तो 5 पैरेलल में सेम रहने पर पहले वैल्यू लिख लेना है और फिर क्या लिख लेना है, नंबर लिख लेना है। अब इसको दिया हुआ है स्टूडेंट, इक्विवेलेंट R' है और इसको कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट। तो ऊपर वाला R/5 और ये 5/1 है तो 1/5 R' R/20। तो अब बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R/R'। तो बता दीजिए स्टूडेंट, R/R'। तो R को R रहने दीजिए और R' का वैल्यू R/25 है। फिर वही रूल, R और ये उल्टा हो जाएगा स्टूडेंट, 25/1। इस क्वेश्चन का आंसर आया 25। तो कैसे बना, इसको ध्यान से, क्वेश्चन को पढ़ते गए। न्यूमेरिकल का क्या रूल है, क्वेश्चन को पढ़ते जाइए और पढ़ने के बाद जो वो कह रहा है उसको लिखते जाइए। तो ये बोला रेसिस्टेंस R है तो R लिख दिए, 5 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया तो 5 पार्ट कर दिए। तो जैसे ही डिस्ट्रीब्यूट तो आपके माइंड में आना चाहिए कि लेंथ बढ़ गया तो रेसिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, तो R/5। फिर बोला पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए तो कनेक्ट कर दिए। फिर बोला इक्विवेलेंट निकाल लीजिए तो इक्विवेलेंट निकाल लिए। और फिर बोला कि R/R' का वैल्यू बता दीजिए। तो R को R रहने दिए और R' की वैल्यू पुट कर दिए तो 25 आ गया। तो ये स्टूडेंट एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, इसको अच्छे से समझना है। आज के लिए इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा स्टूडेंट वो स्पेशल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस पे बनेगा और स्पेशल मिक्स कॉम्बिनेशन। एक से एक क्वेश्चन उसमें स्टूडेंट बताएंगे मिक्स कॉम्बिनेशन का, क्योंकि मिक्स का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, कुछ रूल्स हैं और उन्हीं पे बनाया जाता है। तो अगला वीडियो स्टूडेंट मैं प्योर मिक्स कॉम्बिनेशन का बनाऊंगा और उसके बाद आपका जूल्स लॉ का एक पार्ट जो हीटिंग पार्ट है करंट का वो बाकी रह जाएगा, तो उसको मैं बाकी रहने दूंगा। अब चूंकि हम लोग का लगभग 6-7 लेक्चर हो गया है तो अब इस पे जितने इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं और सीबीएसई एग्जाम्स में पूछे हुए हैं, बल्कि कोई भी रीजन, दिल्ली का तो हम लोग पढ़ेंगे ही और भी, तो वो सारे क्वेश्चन के कलेक्शन का एक वीडियो आपके सामने देंगे। उस वीडियो में सारा क्वेश्चन एक्सप्लेन किया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि जो टॉपिक आप पढ़े उन टॉपिक की ऑथेंटिसिटी क्या है, क्या हम सही पढ़े, इसी से क्वेश्चन आता है, या फिर जो पढ़े उसको क्वेश्चन से कोई लेना देना ही नहीं, ये भी तो चेक करना है स्टूडेंट। तो अगले वीडियो में पहले मिक्स कॉम्बिनेशन और फिर सारे सीबीएसई एग्जाम्स के पूछे गए क्वेश्चंस, तब आप देखेंगे कि आपकी तैयारी कितनी कंप्लीट हो रही है और इन वीडियोस का कितना फायदा आपको मिल रहा है। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फेसबुक आईडी से, अपने व्हाट्सएप से, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इसका एडवांटेज ले सके। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप एक नोट्स बनाते जाएं, इनका अच्छे से पढ़ें। अगले कुछ दिनों में मैं गूगल क्लासरूम भी स्टार्ट करने जा रहा हूं, उसके हेल्प से भी आपको और मदद मिलेगी। आप हमसे क्वेश्चंस पूछ पाएंगे डायरेक्टली। गूगल क्लासरूम स्टार्ट करूंगा मैं 1-2 दिन में, तो आप इसका फायदा उठाएं। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, क्योंकि मोबाइल से लाइव आने के लिए मैं लाइव भी क्लास लूंगा, लेकिन उसके लिए सब्सक्राइबर थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, तब मोबाइल से लाइव होता है, तो आपको इसका एडवांटेज मिलेगा। तो अगले वीडियो में हम लोग एक बेस्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, मिक्स कॉम्बिनेशन। थैंक यू।